हनुमान जी रगड़ते हैं 2 मिनट, रगड़ने के बाद घुमा के देखते कहां छूटा कोयला, फिर रगड़ते हैं, चमड़ा निकलते गया, सारे राक्षस गोरे होने लगे। मेघनाद बोला हमारे सिपाहियों का फेशियल कर रहा है ये नीचे। मेघनाद ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, एक मुष्टिका बांध करके मेघनाद की खोपड़ी पर दिए, जय श्री राम। क्या हुआ? इसका सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, बेहोश हुआ केवल। मार करके हनुमान जी वहीं पेड़ पे चढ़ गए, नीचे देख रहे हैं, उठी तो दूसर का फिर मारे। मेघनाद की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोल, अरे राम ऊपरे बैठल बा। मेघनाद बोला मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे, ब्रह्मास्त्र चलाओ। और आपको बताऊं, हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं, स्पष्ट लिखा है तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, लगा नहीं। ब्रह्मास्त्र आते देख हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। और आदरणीय खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 10-15 थे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर एक गिर गए, दबा के मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला उठा कर ले चलो इस बानर को। कोई राक्षस हिल नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज नाराज मत होइए, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, मान लीजिए हम उठाने गए, अभी तो बेहोश है वो, अब मान लीजिए उठाने गए और उसी समय होश में आ गया, तो आप दूर रहिएगा, हम पास में रहेंगे, पकड़ के फिर रगड़ेगा और आपको पता नहीं है कितना परपरा रहा है, हमार भुभुन भभा रहा है पूरा। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा, इसका हाथ बांधिए। मेघनाथ सुना तो नाग पास बांधेसी नाग पास में बांधा। अब सभी राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाएं और लेकर जाने लगे। 5 मिनट हनुमानो जी आनंद किए, खूब बढ़िया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट बाद हनुमान जी अपन धीरे से आंख खोले, अरे घसीटे लाल तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब जो सिर के पास राक्षस थे वो तो देखी जगा हुआ है। हनुमान जी बोले हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। बोले मां कसम, हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे, हम उठा नहीं रहे थे, एकदम कसम खा के बोल रहे हैं। मेघनाथ उठवाया हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, एकदम मेघनाथ उठवाया हम लोग, हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे, कसम से बोल रहे हैं। रगड़िएगा नहीं ना, पूरा देह पर आ रहा है, अभी रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पर, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आज किसी भी भाषा में गा देंगे, जो बोलिएगा गा देंगे, रगड़िएगा मतलब आप हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन कर रहे हैं। आगे आगे मेघनाथ चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। अरे हम हो डरा गए हो। मेघनाथ बोला शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला अरे चुप रहो रे, चुप रहो, जागल बा, चुप 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 चुप। शर्त दिया है जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। चुप एकदम
हनुमान जी बोले चुप क्यों हो गए? राक्षस बोल रहे हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण की सभा में जाकर हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, बहुत समझाया। लेकिन हम आपको एक बात समझाएं, समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहे। जो ही समझ के बैठा है कि बिना भुगते समझना नहीं है, वहां खुद को समझाना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो, बानर के। हनुमान जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दिए, पूरी लंका का कपड़ा, तेल, घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर से जाते थे, नया कपड़ा लेकर के आते थे, हनुमान जी को कहते थे देखिए ब्रांड न्यू है ये कपड़ा, ये तुम्हारे पूंछ पर लपेटा जाएगा। ये घर है, इसी घर से ले आए हो अलमारी में से। हनुमान जी बोले दिखाओ घर, हमको दिखाओ, तुम लोग अपना अपना घर दिखाओ। जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने तो हम प्रसादी देने उसके घर उतरेंगे। पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयऊ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, ऐ उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, 49 मर्द बंधु आ गए और जहां जहां से चंदा आया था हनुमान जी उसके छत पर कूदने लगे। विभीषण जी के छत पर नहीं गए, क्यों? हनुमान जी बोले विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए हैं, न कपड़ा न तेल न घी, चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए उनको? पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी सीता मैया के पास आए और चूड़ामणि मां से ले जाकर भरोसा दिलाकर राम जी को पूरी सूचना मां की दे दी हनुमान जी ने। यहां पर भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे गए, बीच में विभीषण जी की शरणागति है। विभीषण भाई जी को रावण ने लात से मारा। क्यों मारा जानते हैं? आपको एक बात बताऊंगा तो आश्चर्य लगेगा। विभीषण को रावण इतना प्रेम करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस लंका में राम कहने पर मृत्यु दंड दिया जाता है, उस लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते हैं। क्या रावण को पता नहीं था? रावण ही मंदिर बना कर दिया था। कहा था जो भी पूजा पाठ करना अपने बाउंड्री वॉल के भीतर करना, घर के भीतर ही, बाहर कुछ नहीं करोगे, न किसी को चेला बनाओगे, न प्रभाती फेरा निकालोगे, अकेले सब करो। रावण सोचा एक दिन विभीषण मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा तो बच जाएगा, और यदि विभीषण बच जाएगा तो मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाएगा। ये रावण सोचा। लेकिन विभीषण रावण को इतना प्रेम करते हैं कि विभीषण छोड़ के जाएंगे नहीं। तो रावण ने निर्णय किया कि मैं भरी सभा में लात मारूंगा इसको। और एक दिन विभीषण ने रावण से कहा कि भैया मैं पांव पकड़ के मांग रहा हूं, सीता जी को लौटा दीजिए। रावण बोला बस अवसर आ गया। कहा अरे मूर्ख, मेरे घर में रहता और तपस्वियों से प्रेम करता है तू? मारा लात से, 60 मिल जाए नहीं कहूं नीति। मारा विभीषण जी को। विभीषण जी पहुंचे भगवान के पास और राम जी ने तुरंत समुद्र का जल लाकर विभीषण जी का तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी बोले प्रभु प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए समुद्र के आगे। इधर रावण के 2 गुप्तचर यहां पता लगाने आए थे। सुख सारन पता लगा के रावण के पास गए। रावण बोला सबसे वीर योद्धा उस सेना में कौन है? बोले वीर का तो नहीं, कमजोर का पता चला है। रावण बोला कौन है? बोले लंका में जो आग लगाने आया था वो वहां का सबसे छोटा सिपाही है, उसकी तो गिनती भी नहीं होती सिपाहियों में, ऐसे ऐसे योद्धा हैं वहां पर। उन दोनों ने भी रावण को समझाया सीता जी को वापस कर दीजिए। रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत।
मार्ग नहीं मिला, भगवान को आया क्रोध, लक्ष्मण जी से बोले निकालो मेरा धनुष बाण। भगवान धनुष पर बाण चढ़ाकर जैसे कान तक खींचे, समुद्र को